एवं उत्तराखंड बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा तीलू रोतेली पुरस्कार से महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को यह सम्मान मिला। देहरादून में मानसी नेगी समेत 13 महिलाएं तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित हुई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया। 35 आंगनबाड़ी कर्मचारियों का इसके लिए चयन किया गया। सर्वे चौक स्थित IRTD सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा बंटवारे का दंश झेलने वाले देशवासियों को श्रद्धांजलि देने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस को व्यापक स्वरूप में मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 14 अगस्त को होने वाले इन कार्यक्रम को प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए 3 सदस्यीय प्रदेश समिति का गठन किया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशों पर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने हमारे इतिहास के उस दुखद दौर के पीड़ित सभी लोगों की सहनशीलता और धैर्य की भी सराहना की है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि देश विभाजन का 10,000 लोगों ने झेला है और बीजेपी अब इस कार्यक्रम के माध्यम से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसको व्यापक रूप से मनाने जा रही है। इसके तहत हमारे प्रदेश में 3 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है अपने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में, संयोजकत्व में, और इसी प्रकार से जिले और मंडल स्तर पर भी 3 सदस्य समिति का गठन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत मौन जुलूस निकाल करके और ऑडिटोरियम फिल्म दिखा करके बंटवारे के दौरान जो लोग मारे गए उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। देश की विभाजन की बात को अगर हम एक ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत अगर मनाते हैं या हम किसी वर्ग विशेष को इसका दोष देते हैं तो निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक संदेश नहीं जाएगा। आज संदेश प्यार का, प्रेम का, एकता का देने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सभी लोग ये संदेश देने का प्रयास करेंगे। केंद्र से आई 10 सदस्यीय टीम 3 दिनों तक हरिद्वार जिले के कई हिस्सों का भ्रमण कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा केंद्र और राज्य सरकार को सौंपेगी। NDMA के डायरेक्टर हर्ष गुप्ता की अगुवाई में टीम ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान की जानकारी ली। इसके बाद टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने हेतमपुर गांव पहुंची। तो देखिए, आज जनपद में NDMA की टीम आई है जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी सर आए हैं और साथ में SDMA से, स्टेट गवर्नमेंट से सेक्रेटरी साहब आए हैं और NDMA की पूरी टीम आई है। लगभग 10 लोगों की टीम है इसमें। अभी देखिए मिनिमम 10 से 15 दिन और समय लगेगा। अगर आप देखेंगे तो लक्सर वाले क्षेत्र में, रुड़की वाले क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां अभी भी जल भराव की स्थिति है। नहीं, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम जब आती है, पूरा असेसमेंट करती है, ये आकलन जब करती है कि ये नुकसान वाकई में ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। देखिए लगभग जो अभी तक हमें रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं उस पर सारे डिपार्टमेंट्स ने लगभग 882 करीब स्कीम्स हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के कई हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की सौगात देने जा रही है, जिसको लेकर कर्मचारी संगठन सरकार का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। तो वहीं एक और मांग सरकार से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर रहे हैं। दरअसल धामी सरकार उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की सौगात देने जा रही है जिनकी भर्ती की प्रक्रिया पुरानी पेंशन योजना के दौरान हुई थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2004 के बाद तत्कालीन प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तराखंड में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया गया था, जिससे वह कर्मचारी भी प्रभावित हो गए जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2004 से पहले शुरू हो गई थी और उनकी ज्वाइनिंग पुरानी पेंशन स्कीम बंद होने के बाद हुई। जिन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलना है वह कर्मचारी लंबे समय से प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में
7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है। कर्मचारियों की इस मांग को लेकर धामी सरकार के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि जल्द ही अब कमेटी की सिफारिश पर मामला कैबिनेट बैठक में आने जा रहा है। कैबिनेट बैठक में मामला आते ही प्रदेश सरकार करीब 7,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के फैसले पर मोहर लगा देगी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश इसको लेकर जारी हो चुके हैं। निश्चित रूप से ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है और हम उसको धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि जल्दी से इसे लागू करें। और केवल उनको ही नहीं, हमारा तो मानना है कि प्रदेश में जितने भी शिक्षक और कार्मिक हैं सभी को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, तभी उनका भविष्य सुरक्षित है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर तो मेरा मानना है कि हम इसके लिए एक बड़ा प्रदेश स्तर पर कुछ दिन पश्चात एक अलग से शिक्षक माने एक संयोजक मंडली बनाएंगे जो पुरजोर ढंग से प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को उठाएगा। देखिए, ये विषय जो है समय समय पर कर्मचारियों द्वारा और संघों द्वारा भी उपस्थित किया गया था। सामान्यतः हम लोग भारत सरकार के साथ एक पैरिटी बना के चलते हैं और उस अनुसार वेतन हो या भत्ते हो या फिर पेंशन हो, इस संबंध में निर्णय किए जाते हैं। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पन्ना सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर मामले भूमि संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, बिजली, पानी, नगर निगम और एमडीए संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों पर समाधान हो सके, इसका निरंतर प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आसपास हमारे पास शिकायतें आई हैं, जिसमें हमेशा की तरह बिजली, पानी, स्कूल, आपदा से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड इश्यूज आती हैं कंप्लेंट्स, क्योंकि ग्राम प्रधान भी आते हैं हमारे पास, और जहाँ जहाँ हमारे पास आती है इस तरह की शिकायतें तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। हल्द्वानी के टीपी नगर क्षेत्र में चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया। चोरों का गैंग संभल का है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे करीब 8 लाख रुपए का माल बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि गिरोह ने टीपी नगर में चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम दिया था। चोरों की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। वहीं गैलेक्सी फार्म के सामने हरिपुर जमन सिंह गांव की ओर जंगल में 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर घरों से चुराया गया लाखों का सामान बरामद हुआ। ये टीपी नगर में लगातार कुछ घटनाएं सामने आई थी पिछले दिनों, तो उसमें 4 जो घटनाएं हैं उनका खुलासा हुआ है। इसमें संभल का गिरोह सामने आया है। इसमें लगातार सीसीटीवी की फुटेज और जो सीडीआर था उसका एनालिसिस किया गया। इसमें हमारे एक कांस्टेबल नवीन राणा द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया, जिससे इस गैंग को ट्रैक करने में पुलिस को बहुत मदद मिली। गैलेक्सी फार्म के पास इनको क्रॉसिंग की ओर जाते हुए जंगल की ओर ये 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे उधम सिंह नगर पुलिस ने सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। दरअसल सगे चचेरे भाई बहन के इश्क की भेंट एक पति चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक चचेरे भाई बहन में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर पति को योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतार दिया। साथ ही हत्या के बाद उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश भी रच डाली। घटना का खुलासा होने पर पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्लान के तहत दानिश और रुबीना ने क्या काम करा, आपस में चैटिंग करे। दोपहर को ही आके दानिश ने इसको एक पुड़िया की एक मतलब पेपर देता है जिसमें पुड़िया रहता है जो नींद की दवाई होती है, तो ये जो है रोटी में खिला के उसको खिला देती है, मिला के खिला देती है। और गहरी नींद में जब जाता है तो पहले उसने हाथ बांध दिया पलंग से और उसके बाद दानिश को व्हाट्सएप कॉल किया। दानिश ने जो है उसके छाती के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर तकिया लगा के उसका दम घुटवाया और बीवी भी जो है छाती के ऊपर बैठ गई, जो हमारा मतलब के छाती के ऊपर बारी बारी से बैठ के जब तक दम नहीं घुटता, मर नहीं जाता, तब तक उन्होंने। गदरपुर व्यापार मंडल ने व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर हुई चोरियों का खुलासा करने पर गदरपुर थाना अधिकारी और पुलिस टीम को सम्मानित किया।
इस मौके पर पंजाबी महासभा के नगर अध्यक्ष कृष्णलाल सुधा ने कहा कि कुछ प्रतिष्ठानों पर हुई चोरियों का खुलासा करने पर सम्मानित किया। गदरपुर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक बेहड़ ने कहा, बड़े मामले थे, दिन दहाड़े चोरी हुई थी, पुलिस ने इन चोरियों का खुलासा करने में सफलता पाई। एसओ साहब का जैसे ये उनका वो सम्मान किया गया है, 2-3 चोरियां झटाझट हुई हैं गदरपुर में, जिसके लिए इन्होंने बड़ा तत्परता से इसका खुलासा किया है। तो जो ये चोर पकड़े गए हैं उनके सम्मान में आज इनका वो करा गया है। धन्यवाद आप लोगों का। मैं सबसे पहले, क्योंकि जिस दिन ये चोरी हुई थी पहली आड़त वाली बारदाना में अनुज भाई के यहाँ, तो हम जैसे मौके पे पहुंचे थोड़ा घबराए हुए थे। और किसी के भी यहाँ अगर चोरी होती है तो वो क्या बोल रहा है उसे खुद पता नहीं रहता, और हमें इन पे क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि इन्होंने कहा मैं बगल वाले को बता के गया था और बगल वालों ने कहा मुझे नहीं बताया था। उसके बाद फिर हमें ये लगा कि घटना झूठी है, हो सकता है इनका उधार हो, कुछ हो, जैसे कि पहली पिक्चर बनी थी। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। शिवपुरी के बदल गांव में भारी बारिश के चलते करीब 40 साल बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसकी चपेट में आने से एक पर्यटक कैंप भी बह गया। आनन फानन में जान बचाने के लिए भागा एक कर्मचारी बरसाती नाले में बह गया, जिसका शव कैंप कर्मचारियों ने सुबह तलाश निकाला। पौड़ी जिले के उप जिला अधिकारी चौबट्टा खाल संदीप कुमार ने पुलिस की टीम के साथ बड़ेथ मल्ला गांव में अवैध शराब की बिक्री करने वाले एक दुकानदार को 336 पवे और 48 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। संदीप कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई, जिसमें हरविंदर सिंह गिरफ्तार किया गया। खास की तरफ से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मैंने पटवारी के साथ में तथा एमटी के साथ में एक संयुक्त निरीक्षण किया। ये तहसील चौबट्टा खाल का एक बड़ेत गांव पड़ता है। बड़ेत गांव में हमने निरीक्षण किया तो वहां पर हमें 48 बोतल अंग्रेजी शराब तथा 336 जो क्वार्टर हैं अंग्रेजी शराब के बरामद हुए हैं। जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जो अग्रिम कार्रवाई है वो पटवारी पट्टी के द्वारा संपन्न की जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया कटाक्ष। साथ ही महेंद्र भट्ट ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर आड़े हाथों लिया और कांग्रेस विधायक की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए बोले कि कांग्रेस किस रास्ते पर चल रही है यह साफ हो जा रहा है। और आपको बता दें कि द्वार हाट से कांग्रेस के विधायक मदन विष्ट ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने प्रदेश प्रभारी को हटाए जाने की मांग रखी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस विषय में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, जिससे बीजेपी को एक बड़ा मौका हाथ लगा है। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब पार्टी के एक विधायक आवाज उठा रहे हैं तो आने वाले दिनों में अन्य लोग भी आवाज उठाएंगे। वहीं द्वार हाट से कांग्रेस विधायक मदन विष्ट ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा, पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, सीएलपी लीडर हटाए गए, तो फिर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को क्यों नहीं हटाया गया। अब कांग्रेस का आंतरिक द्वंद है, मदन बिष्ट के अलावा और भी बोलना शुरू कर देंगे। प्रश्न यह है कि मदन बिष्ट से बुलवाता कौन है, इसकी तो जांच करें कांग्रेस अध्यक्ष। क्योंकि किसी भी प्रभारी किसी संगठन के एक प्रकार से संगठन के मार्गदर्शक होते हैं और संगठन के मार्गदर्शक का अगर विरोध हो रहा हो तो कांग्रेस किस रूप में चल रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते रहेंगे भाई, जब प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, सीएलपी नेता हटा दिया, क्यों नहीं प्रभारी हटाए? तो आज भी कह रहे हैं हम कोई डर के राजी थोड़ी करते हैं। आज आ रहे हैं वो तो आ रहे तो आने दीजिएगा, स्वागत करेंगे हम उनका। हरिद्वार रोड पर पुरानी चुंगी के निकट नाले से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के स्पष्ट कारण पता चल सकेगा। एएसआई दर्शन सिंह काला ने बताया कि मृतक की पहचान 50 वर्षीय रमाकांत के रूप में हुई। रमाकांत नाले में कैसे गिरा, पुलिस इसकी जांच में जुटी है।
एवन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।